नमस्कार दोस्तों घर बनाने का तरीका, मेरा पहला स्टेप जो है तरीका आप लोगों ने देख लिया होगा। दूसरा तरीका जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भाई प्लॉट का चयन कैसे करें, कहाँ पे खरीदे ज़मीन, जिससे क्या है कि सारा कम्युनिकेशन से हम लोग जुड़े रहे। अब ऐसा ना हो कि भाई ज़मीन कुछ ऐसा जगह खरीद लिए पूरा गांव देहात एरिया में, शहर से अलग हट करके 20-25 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्लस, अब कुछ भी सामान की ज़रूरत पड़ा हमें फिर से मार्केट जाना पड़ रहा 10 किलोमीटर दूर। कुछ भी चीज़ का इमरजेंसी हुआ तो रात में जा नहीं सकते हैं, हॉस्पिटल भी नज़दीक नहीं है। तो अब हमें जो है जब ज़मीन खरीदने की बात होती है घर बनाने के लिए, तो किन किन चीज़ों का ध्यान देना है, आज हम आपको ऐसे 5 ऐसे बातें बताऊंगा जो कि अगर आप ध्यान में लेकर चलते हैं और ज़मीन एक अच्छे जगह खरीदते हैं तो भाई आपको जो है कोई भी तरह का परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि क्या है कि मैं बहुत ऐसे लोगों को देखा हूँ कि कुछ लोग ऐसे जगह ज़मीन ले लेते हैं सस्ता होने के चक्कर में कि वहाँ पे जो है ओनली पैदल जाने का रास्ता रहता है, आपका 2 व्हीलर गाड़ी भी नहीं जा सकता, 4 व्हीलर अगर इन फ्यूचर में गाड़ी खरीदते हैं जो गाड़ी है वो भी नहीं वहाँ जा सकता, और कुछ भी तरह कम्युनिकेशन नहीं है। इन केस अगर घर में किसी को इमरजेंसी केस हो गया तो आपके द्वार तक जो है एम्बुलेंस भी नहीं आ सकता है, आपको उसको उठा के लेकर के रोड तक लाना पड़ेगा। अब रोड कितना किलोमीटर दूर है वो आपको देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम आपको यहाँ पे जागरूक करेंगे 5 ऐसे क्या बातें हैं जिसको जो है आपको याद रखना है। तो पहला बात करते हैं कि जब ज़मीन खरीदने वाले हैं तो उस समय आपको मिट्टी का रंग देखना है, ठीक है। मिट्टी का रंग से आप पता कर सकते हैं कि भाई आपका ज़मीन सही है या नहीं है। अब मिट्टी का रंग अगर लाल है, लाल हो, चाहे ईंट जैसा लाल, ईंट जैसा लाल, ठीक है, चाहे आपका जो है भूरा कलर हो और या नहीं तो पीला कलर हो, ये कलर का रंग का आपका जो मिट्टी अगर है, जो ज़मीन आप खरीद रहे हैं, वो सबसे गुड फॉर कंस्ट्रक्शन है। आप वहाँ पे घर का निर्माण आराम से कर सकते हैं। ये आपका है गुड, मतलब अच्छा है। ये हम हिंदी में पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा मेरा स्पेलिंग गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि कोशिश मेरा यही है कि हमें जो है हर एक इंडिया में हर एक गांव के छोटे छोटे जगह से जो लोग मेरा वीडियो देखेगा उसको समझ में आ जाए और अपना घर वो बना सके। आगे चलते हैं। तो ये जो है अच्छा है। वही अगर गहरा भूरा है, गहरा भूरा या काला, ये कलर का अगर मिट्टी है ये खराब है, इसमें आप कंस्ट्रक्शन काम मत कराइएगा, क्योंकि इसमें जो है आपका मॉइस्चर कंटेंट मतलब कि गीलापन बहुत ज़्यादा रहेगा। ये उपयोगी नहीं है घर बनाने को लेकर के। इतना तो क्लियर हो गया। अब चलते हैं, पहला पॉइंट मेरा क्लियर, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, ज़मीन का आकार, जो प्लॉट आप ले रहे हैं उसका आकार कैसा है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी आप ज़मीन खरीद रहे हैं उसका शेप, और शेप मतलब जो आकार होता है, चाहे तो वो आपका रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार होना चाहिए या वर्गाकार होना चाहिए, मतलब आयताकार या वर्गाकार होना चाहिए। तो इसमें क्या है, जब आयताकार चाहे वर्गाकार आप लेंगे ज़मीन, तो उसमें जो है आपका अच्छी तरीके से सारा एरिया आप कवर कर सकते हैं और आराम से, मान लीजिए ये आयताकार वर्गाकार प्लॉट एरिया है आपका, तो इसमें आप आराम से यहाँ पे जो है बिल्डिंग बना सकते हैं। इसमें भी जगह छोड़ करके अपना बिल्डिंग बना सकते हैं। वही अगर आप तिरछी ज़मीन लेते हैं, मान लीजिए
तिरछी जमीन ले रहे हैं, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि भाई तिरछा जमीन लेने से कोई फायदा नहीं है। आप तिरछा जमीन कोई सा भी हो सकता है, ऐसे, ठीक है, इस तरह का। इसमें क्या होगा कि अगर आप, क्योंकि घर बनाएंगे तो आपका जो आयताकार चाहे वर्गाकार ही बनाएंगे, तो इस तरह का बनाएंगे आप, तो ये सारा एरिया आपका वेस्टेज हो गया। इतने में घर बनाएंगे, ये सारा एरिया वेस्टेज हो गया। इसमें भी जो है आप ऐसे बनाएंगे बिल्डिंग, ये एरिया आपका वेस्टेज हो गया। इसलिए आयताकार खरीदना है, वर्गाकार कभी भी तिरछा जमीन आप मत खरीदिएगा, है ना कमाल की चीज। अब तीसरा पॉइंट पे चलते हैं, ये है किस जगह, जमीन का जगह, जमीन का जगह, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई कि आप किस जगह पे जमीन खरीदने जा रहे हैं। ये जरूरी है कि भाई आपको ज़मीन कहाँ लेना है। अब ऐसा ना कि मतलब कि कहीं दूर जगह जंगल वादियों में आप ले लिए ज़मीन, वहाँ पे आने जाने कोई रास्ता समाधान ही नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो आप जल्दी से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। ज़मीन आपको लेना है जहाँ पे आपका बाजार हो। देखिए हम लिखते जाते हैं बाजार, मतलब सामान उमान खरीदने के लिए आपका जगह हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, ये सब जरूरी है। आसपास नियरेस्ट आपका रेडियस में 4 to 5 किलोमीटर ये सब फैला हुआ हो, ठीक है। बाजार जहाँ पे आप सामान सब खरीद सकते हैं, राशन पानी का और कुछ मटेरियल भी, हॉस्पिटल, स्कूल, कुछ भी इमरजेंसी तो आप जा सकते हैं, स्कूल, और पानी का सप्लाई, पानी हो गया, ड्रेन हो गया, इस सब का आपका जो है सप्लाई आना चाहिए, ठीक है। और जहाँ पे जो है बिजली की भी सुविधा हो प्रॉपर तरीके से, और रोड के किनारे हो, मतलब सड़क के किनारे, मतलब सड़क से नज़दीक होना चाहिए आपका ज़मीन का जगह जहाँ पे आप ले रहे हैं। और एक और चीज़ आपको इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है, मतलब ये सब नज़दीक होना, अगर इससे कहीं दूर है तो भाई आपको खुद ही समझ सकते परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सस्ता मार्केट जहाँ पे एरिया, वहाँ पर जगह आपका ज़मीन जो थोड़ा महंगा मिलेगा, लेकिन थोड़ा अलग हट के गाँव एरिया देहात में सस्ता मिलेगा, लेकिन वहाँ पे कम्युनिकेशन की सुविधा नहीं रहेगी, और वहाँ पे आपका मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं रहेगा, वहाँ बिजली नहीं रहेगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है प्रॉब्लम होगा आपका। तो और साथ ही जो है आपको बड़े बड़े बिल्डिंग के बीच में नहीं लेना है। अब मान लिया कि तीनों साइड से बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, आप बीच में लेते हैं, तो वहाँ पे आपका जो है धूप जो है आपके घर के ऊपर नहीं आएगा, और आप बाहर का सीनरियो देख नहीं सकते, उस जगह पे भी ज़मीन नहीं लेना। चौथा पॉइंट चलते हैं। चौथा पॉइंट आपका है ज़मीन का स्तर। ज़मीन का स्तर मतलब ज़मीन का लेवल क्या होना चाहिए। अब कहीं ऐसा ना हो कि रोड लेवल से आप कहीं 10 फीट 15 फीट डाउन ज़मीन ना ले ले, उसका भराई में ही आपका खर्चा बन जाएगा। अब बरसात के समय में जब आपका उसके घर में पानी घुस जाएगा, ज़मीन का स्तर जो है ऑलमोस्ट जो है सड़क का स्तर के बराबर लेना, सड़क स्तर के बराबर लेना है, ठीक है। ये सबसे ज़रूरी है, ठीक है। कभी भी सड़क से नीचे नहीं लेना, सड़क से 10 फीट नीचे नहीं लेना, सड़क के स्तर के बराबर लीजिए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा आपका। ज़्यादा डेप्थ अगर जाता 3 से 4 फीट गया तो कोई दिक्कत नहीं, आप भर सकते हैं आराम से। उससे ज़्यादा लेंगे तो फिर आपका सर उसको भरने में जो है, मिट्टी भरने में, बालू भरने में ज़्यादा पैसा लग जाएगा, ये भी आपको ध्यान देना, ठीक है। 5वां पॉइंट है आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कृषि भूमि। आप हमेशा कोशिश कीजिए कभी भी कृषि भूमि, मतलब जहाँ पे खेती होता है, उस जगह का ज़मीन आप ना लें,
एक तो कृषि भूमि में उपजाऊ फल सब उपजाऊ चीज़ आएगा, जैसे अनाज आएगा, लेकिन अगर वहाँ ले लेंगे तो भाई आपका जो है जो सही नहीं है, ठीक है। और जो भी ज़मीन आप ले रहे हैं वो आपका जो भी तरह का कोर्ट से हो, चाहे कोई भी तरह का बैरियर उसमें नहीं रहना चाहिए, कुछ भी लफड़ा नहीं होना चाहिए, ये सब पता कर लीजिएगा तभी ज़मीन खरीदिएगा। कृषि भूमि का जो भी जगह है वो आपको नहीं लेना है, वो होना चाहिए आपका नॉन एग्रीकल्चर, मतलब कि जो कृषि भूमि नहीं है वो आपको जो है ज़मीन खरीदना है। तो दोस्तों ये 5 ऐसे बातें हैं जब आप घर बनाने का विचार कर रहे हैं, जहाँ पे आप घर बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए ज़मीन खरीदने के लिए विचार कर रहे हैं, ये ध्यान में लेकर के चलना पड़ेगा, जिससे क्या है कि भाई आपको कोई भी तरह का परेशानी ना हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया ज़रूर इसको जो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और नीचे थैंक्स का टैब वहाँ पर क्लिक करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, और ख़ास करके हमारे चैनलवा को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको क्लिक कर देगा। उससे बेनिफिट बस होता है जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार कोई नया वीडियो आपके लाएगा सबसे पहले आप नोटिफिकेशन में दिखेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।